कहते हैं कि स्वर्ग नर्क सब इसी दुनिया में है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग है और बुरा करोगे तो नर्क भी यही है। आज की एक कहानी नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाली पूजा की है, जो बहुत एम्बिशियस है और अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद पूजा को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में स्टेटमेंट देने, जिसे निपटाकर थकी हारी देर रात वो घर पहुंची। घर में घुसते के साथ ही उसने टॉवल निकाला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन ही उसका खराब था। नहाते नहाते ही पानी चला गया। इरिटेट होकर पूजा बाहर निकली और नाइट सूट पहनकर अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर की थकी होने के कारण पूजा की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं आधी बंद आंखों से पूजा ने अपना ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींद ये देखकर एक झटके से उड़ गई। पूजा थकी हुई थी, इसलिए वो इस घटना को अपना वहम मान ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही देखा कि जिस सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रही है, वहां ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेरा रहा है। हिम्मत तो नहीं थी, पर पूजा ने तुरंत पलट कर देखा। उसे वहां ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जैसा उसने अभी अभी अपनी टीवी पर देखा था। एक तो दिल्ली एनसीआर की सर्दी, ऊपर से माहौल की खामोशी पूजा को डराने के लिए इतना काफी था कि उसके ऊपर से पूजा उस फ्लैट में वहां अकेले रहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से इन सारी बातों को दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि बाथरूम से एक आवाज आई। पूजा ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने टैप बंद किया और सोई ही थी कि एक आवाज से उसकी नींद टूटी। पूजा, उसने उठकर पहले अपने कमरे की लाइट, फिर डाइनिंग हॉल, बाथरूम और किचन की लाइट ऑन करी। पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिखा, लेकिन इस बार पूजा की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी नेहा का दरवाजा खटखटाया और उससे रिक्वेस्ट करी कि आज की रात वो अगर उसके साथ उसके फ्लैट में सो जाए। पूजा के घर में घुसकर पूजा और नेहा ने काफी देर तक बातचीत करी और उसके बाद सोने चले गए। रात आराम से कटी, बिना किसी दिक्कत के। अगले ही दिन पूजा ऑफिस से जल्दी वापस घर आई, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि उसका बॉस उसके घर डिनर पे आने वाला था। पूजा ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। बाथरूम के अंदर से उसने एक जोर की आवाज सुनी। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाहर सारी चीजें वैसी ही थी जैसा उसने छोड़ा था। उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर शावर ऑन ही किया था कि तभी यह आवाज सुनकर दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो देखा इस बार कुछ प्लेट्स टूटी पड़ी थी। शायद घर में कोई बिल्ली घुसी और ये उसका काम हो, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उसने वो सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली और उसके बाद वापस डिनर टेबल को नई प्लेट से सजा दिया। थोड़ी ही देर में सामने देखा तो प्रियम खड़ा था, यानी उसका बॉयफ्रेंड, या यूं कहिए कि उसका बॉस। पूजा ने दरवाजा खोला और प्रियम का एक वार्म वेलकम किया, क्योंकि पूजा के घर में प्रियम पहली बार ही आया था। दोनों ने काफी देर तक काम, प्यार, मोहब्बत और करियर की बातें डिस्कस करी और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठे। खाना बस प्लेट में परोसा ही था कि पूजा के घर की डोरबेल बजी। पूजा ने ऐसे ही झटके से दरवाजा खोला तो सामने हाथ में बुके लिए मुस्कुराते हुए प्रियम बोला,
सॉरी लेट हो गया, दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है ना तुझे। प्रियम को अपने सामने देख पूजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने पलट कर देखा तो अब तक जो प्रियम उसके साथ था वो अब वहां नहीं था। पूजा के चेहरे के बदले हुए हुलिये को देख प्रियम ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तुमने? पूजा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम अंदर आओ। प्रियम अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफी देर तक बातें करी और फिर डिनर करके टीवी देखते देखते सो गए। देर रात प्रियम की आंख खुली एक धीमी सी आवाज से। प्रियम की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी इस मच्छर के कारण जो पिछले आधी घंटे से उसे परेशान कर रहा था। प्रियम उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि हॉल का पंखा अपने आप शुरू हो गया। प्रियम ने नजर उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। प्रियम ने सोचा कि उसने जो सुना गलत सुना, इसलिए वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झुका कि तुरंत उसने नजर उठाई तो आवाज बंद, फिर झुकाई तो आवाज चालू, उठाई तो फिर बंद। प्रियम दौड़ता हुआ कमरे में गया और वहां जाकर उसने जो देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूजा ने अपने कपड़े फाड़ रखे थे और कैंची से अपने बाल काट रही थी। प्रियम ने जब पूजा को रोकने की कोशिश की तो पहले तो पूजा ने प्रियम को जोर से धक्का दिया और उसके तुरंत बाद कमरे में रखे ड्रेसिंग टेबल के आईने पर अपना सर जोर जोर से मारने लगी। उसने 2-3 बार जोर जोर से आईने पर मारा तो आईना चकनाचूर हो गया। पूजा के पूरे चेहरे पर गहरे कटे होने के कई निशान थे और पूरा चेहरा खून से भरा था। प्रियम ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठकर पूजा को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? कि तभी पूजा बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। प्रियम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लगा, पर जो चीजें कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुई वो देखकर प्रियम की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चल पड़ा। इससे पहले कि प्रियम समझ पाता कि ये सब क्या हो रहा है, उसने एक आवाज सुनी। पलट कर देखा तो पूजा जाग चुकी थी और बिस्तर पर बैठी हुई कुछ बोल रही थी। बहुत गुमान था इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी शक्ल दिखी है आईने में, अब खुद की शक्ल देखने में किन आएगी, किन। इतना कहने के बाद पूजा फिर से बेहोश हो गई। इन सारे हादसों से हफ्ते भर पहले ही पूजा के एक ऑफिस कलीग ने उसे प्रपोज किया था और पूजा ने उसकी बहुत बेइज्जती करी थी। उसने सबके सामने उसे कहा था, शक्ल देखी अपनी आईने में। वो लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सुसाइड कर लिया। परसों रात जब ये सब कुछ शुरू हुआ था उससे कुछ घंटे पहले ही पूजा पुलिस स्टेशन से लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। आज इस घटना को करीबन 2 साल हो गए। उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई
पूजा के साथ। डॉक्टरी इलाज के बाद भी पूजा का चेहरा बुरी तरह से डिफॉर्म था और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में घृणा थी। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। कोई जरूरी नहीं कि लड़के किताबों के बीच अगर कोई चिट्ठी छुपाएं तो वो किसी लड़की को लिखा लव लेटर ही होगा। किताबें जो होती है ना, वो जिंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबों की अपनी अलग दुनिया और अलग जबान होती है। कभी गए हैं आप इन किताबों की दुनिया में? विनय को किताबें पढ़ने और घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 मार्केट से एक पुरानी सेकेंड हैंड किताब खरीदी। दिन भर का काम खत्म करने के बाद उसे रात 12 बजे के बाद ही वक्त मिला किताब को पढ़ने का। उसने टेबल पर बैठकर नाइट लैम्प जलाया। किताब पढ़ने के लिए वो खोल ही रहा था कि उसमें से कागज का एक टुकड़ा नीचे गिरा। विनय ने कागज का टुकड़ा उठाया तो देखा कि उसमें कुछ लिखा था। लैम्प की रोशनी में विनय ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम अमित है, मैं यहां दार्जिलिंग घूमने आया, पर पीक सीजन होने की वजह से किसी भी होटल में मुझे जगह नहीं मिली। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप यहां से 10 किलोमीटर नीचे चून भट्टी चले जाइए, वहां आपको लॉज जरूर मिल जाएगा। मकान नंबर 13 का कमरा नंबर 06 जो मुझे मिला। थोड़ा गंदा है पर रहने को जगह मिल गई, वो क्या कम है। आज मैं पूरी रात सोया नहीं। इसका कारण मेरे कमरे के बाहर में कुछ लोग बैठे बतौलेबाजी कर रहे थे। आज यहां मेरा चौथा दिन है और पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उस पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा। उस रात जब मैं सोया तो आधी रात गए एक आवाज सुनी। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तकरीबन 15-20 सेकंड्स तक जब वो आवाज लगातार आती रही तो मैंने उस आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया। वो आवाज मेरे बगल में पड़ी टेबल से आ रही थी। मैंने तुरंत नाइट लैम्प जलाया तो देखा, जहां तक मुझे याद है मैंने पानी पीकर ग्लास टेबल के बीचों बीच रखी थी और लाइट जलाते वक्त मेरा हाथ भी ग्लास या टेबल से टकराया नहीं था। आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे? चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, कोई मुझे खींच रहा है। शायद ये वही आवाज। अरे यार, एक आखिरी लाइन लिख देता तो। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था विनय, और चिट्ठी की कहानी को पूरा जानने के लिए वीकेंड पे पहुंचा चून भट्टी। मकान नंबर 13, कमरा नंबर 06। रूम सर्विस वाले के जाते ही विनय ने कमरे का एक एक कोना छान मारा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, ना ही कुछ और जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार अमित के साथ हुआ क्या था। सुबह के 4 बजे तक विनय जाग रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर सिवाय सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी ही बेवकूफी पर हंसने लगा विनय कि वो कागज के एक टुकड़े को पढ़कर यहां चून भट्टी तक आ गया। सुबह तो हो गई, पर आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी अपने साथ। फिर से जब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो विनय गुस्से में सोने चला गया। आंख लगते ही
विनय को एक आवाज सुनाई दी। मैं अमित, तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना? प्लीज विनय, प्लीज मुझे बचाओ विनय, मुझे निकल दो यहां से जल्दी। विनय। जिस अमित को वो जानता भी नहीं था, विनय ने ना सिर्फ उसकी आवाज सुनी बल्कि उसका चेहरा भी देखा। इस सदमे से वो बाहर निकल ही नहीं पाया था कि अपने कमरे के बाहर उसने एक आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं खड़ा था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया कि लगभग तुरंत इन आवाजों से डरकर विनय ने रात को ही अपना कमरा बदलवा लिया। कमरा नंबर 06 से उसे मिला अब कमरा नंबर 05। कमरा नंबर 05 में जाकर विनय ने ओढ़ने के लिए जैसे ही चद्दर तानी कि उस चद्दर के बीच में से कुछ गिरा। विनय ने उठाकर देखा तो वोटर आईडी कार्ड था और उस पर नाम लिखा था अमित सिंह। विनय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सपने में जिस अमित को देखा वो यही अमित था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी इस लॉज में, जिसका विनय को पक्का यकीन हो गया था। उसने सोच लिया कि सुबह होते के साथ ही वो यहां से चेकआउट कर लेगा और नहीं चाहकर भी सोने का प्रयास करने लगा। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि उसने अपने सपने में सुनी आवाज को इस बार सपने में नहीं, हकीकत में सुनी। मैं अमित, तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना? विनय बिस्तर से उठकर उस आवाज का पीछा करने लगा, पर वो आवाज मानो जैसे विनय के साथ खेल रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे की बाईं तरफ जाता तो आवाज दाईं तरफ से आती और दाईं तरफ जाता तो आवाज बाईं तरफ से आती। विनय कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। सुबह तक क्या, वो अब इस कमरे में 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसने हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और कमरे से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजा बंद हो गया और साथ ही विनय भी। किसी के दीवार को खुरचने की आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर किसी के लड़ने की आवाज आ रही थी और रह रहकर ग्लास फूटने और चम्मच के गिरने की भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे ये सारी आवाजें एक साथ मिलकर इतनी तेज हो गई कि विनय को अपने हाथों से कान बंद करने पड़े और वो चीखते हुए कहने लगा, बंद करो, बहुत हो गया। करीबन 1 मिनट बाद जब उसने अपने कानों पर से हाथ हटाए और आंखें खोली तो वहां कोई आवाज नहीं थी। बस कमरे के अंदर एक गजब की ठंड थी और एक आवाज, विनय, ये दीवार मेरा घर है और अब
तुम्हारा भी। सर आपकी सर सर अमित को गायब हुए 6 महीने और विनय को गायब हुए 3 महीने हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 के मार्केट में एक किताब आई है और उस किताब में है फिर से एक चिट्ठी जिसकी आखिरी लाइन है, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। शायद ये वही आवाज। मैं हूं अमित और मैं विनय। और आप। ये थी आज की एक